नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं शुभम पांडे आज आप सबका आपके अपने चैनल डेफिनेट क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं और ये उम्मीद है दोस्तों कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और साथ में व्यस्त हैं। व्यस्त सही जगहों पे हैं दोस्तों। और इसी क्रम में हम लोग आज की कहानियों को जोड़ेंगे और समझेंगे कि मॉडर्न इंडिया से और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। आप सबको इस बात की जानकारी है कि हम लोगों ने मॉडर्न इंडिया की शुरुआत कर दी है, यानी आधुनिक भारत इतिहास की शुरुआत कर दी है। और इसी क्रम में मैं आपको ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मध्यकालीन भारत का यानी मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री का अभी तक वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री से, उससे सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो एक प्लेलिस्ट आपको तैयार करके दे दी गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको जाके उसे देख लेना है दोस्तों। और आज हम लोग फिर आगे की कड़ी को जोड़ते हैं और समझते हैं कि डाउनफॉल ऑफ मुगल में हमें और आगे कौन कौन से सवाल देखने को मिलते हैं। कैसे हुआ मुगल साम्राज्य का पतन, डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल साम्राज्य का पतन, हम लोग इस टॉपिक की शुरुआत कर दिए हैं दोस्तों। अगर आपने इसका भी वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक है। टॉपिक का नाम जो दिया गया है, उस जो वीडियो का लिंक है वो मिलेगा आपको डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर नाम से, लेक्चर 1 नाम से मिल जाएगा। हम लोग आज लेक्चर 2 पढ़ रहे हैं डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर में। और इसी क्रम में मैंने आपको बताया था कि जैसे ही मुगल साम्राज्य का पतन होने की शुरुआत हुई थी, उसी समय क्या हो रहा था, राइज ऑफ ब्रिटिशर्स भी हो रहा था। यानी अंग्रेजों का जो साम्राज्य था, अंग्रेज जो हो रहे थे वह उदय करने लगे थे। उनकी कंट्रोलिंग पावर, वो कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व जमाने लगे थे हिंदुस्तान के अंदर। और उसी साथ में क्या हो रहा था, मुगल साम्राज्य अपना वर्चस्व खो रहा था। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़े थे और यहाँ तक समझ चुके हैं दोस्तों कि सैयद ब्रदर्स के ही द्वारा जहांदर शाह को मारा जाएगा और इसी के बाद जहांदर शाह के भतीजे यानी फर्रुखशियर को ही अगला मुगल बादशाह घोषित किया जाएगा। और जैसे ही फर्रुखशियर मुगल बादशाह घोषित होता है, सबसे बड़ा ही सवाल आता है कि उसका जो समय काल है वो कब से कब तक चला। तो इस बात की आपको जानकारी दी गई थी। फर्रुखशियर का जो समय काल है दोस्तों, यानी रूलिंग पीरियड जो है, यानी शासन काल जो है, वह है 1713 से 1719। और फर्रुखशियर को ही जाना जाता है घृणित कायर के नाम से। सवाल आता है घृणित कायर किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे फर्रुखशियर को कहते हैं। बस इसी क्रम में हम लोग कहानी को आगे जोड़ेंगे और समझेंगे। सैयद ब्रदर्स की जैसे ही बात आती, आपको जानकारी दी गई थी कि सैयद ब्रदर्स यानी सैयद बंधु जो हुआ करते हैं, वह 2 भाई हुआ करते थे, जिसमें जो सबसे बड़े भाई का नाम था वह था अब्दुल्ला खान। और जो दूसरा शख्सियत है, यानी जो इसका भाई हुआ करता था अब्दुल्ला खान का, वह है हुसैन अली खान। और जैसे ही फर्रुखशियर को बनाया गया था मुगल बादशाह सैयद ब्रदर्स के द्वारा, वैसे ही फर्रुखशियर ने क्या किया था, अब्दुल्ला खान को अपना वजीर घोषित किया, यानी मुगल साम्राज्य का वजीर बना दिया। और हुसैन अली खान को बनाया मीर बख्श। और मीर बख्श को ही जाना जाता है दोस्तों सेनापति के भी नाम से। बस इसी क्रम में हम लोग आगे की कहानी को जोड़ते हैं और समझते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल। अब आप कहीं ना कहीं देख रहे थे, इस बात की आपको भी जानकारी दी गई थी पिछले वीडियो में कि सैयद ब्रदर्स के ही हाथ में कंट्रोलिंग पावर थी। और इसी क्रम में क्या हुआ, फर्रुखशियर नाम का शासक बन के रह गया। इसी क्रम में जैसे ही इस बात की जानकारी हुई कि फर्रुखशियर तो अब बस नाम का शासक है और कहीं ना कहीं अब मुगल साम्राज्य का पतन होने की शुरुआत हो चुकी है, इसी क्रम में बंगाल और अवध का जो सूबेदार हुआ करता था, वह दोनों अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिए। यानी जो मुगल साम्राज्य में सूबेदारी पद हुआ करता था, यानी ये जो सूबेदार बनाए गए थे बंगाल और अवध के मुगल साम्राज्य में, वो अपने आप को अलग घोषित कर दिए, यानी स्वतंत्र घोषित कर दिए। और इसी क्रम में बना दोस्तों फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। और इसी क्रम में बना फर्स्ट नवाब ऑफ अवध। यानी हुआ क्या, जो बंगाल का सूबेदार हुआ करता था मुगल साम्राज्य के अंदर, जैसे ही उसको इस बात की भनक हुई, इस बात के रुख उसको पता चलने लगे कि मुगल साम्राज्य अब पतन की ओर जा रहा है, उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और कहा कि बंगाल आज से स्वतंत्र है, मुगल साम्राज्य से इसको कोई मतलब नहीं है। और इसी क्रम में उसे कहा गया फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। और यही सारी चीज़ें अवध के भी दिमाग में आया, अवध के सूबेदार के भी दिमाग में आया और वह बना फर्स्ट नवाब ऑफ अवध। अब सवाल आता है कि पहला नवाब बंगाल का कौन था, यानी फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान। कौन हुआ करता है फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, मुर्शिद कुली खान। और फर्स्ट नवाब ऑफ अवध सादत अली खान। और इसी सादत अली खान को ही जाना जाता है दोस्तों बरहान उल मुल्क के भी नाम से।
कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों एक ही शख्सियत का नाम है, पूछा भी जाता है। पहला नवाब अगर अवध का पूछा जाए तो आप बोलेंगे शादत अली खान है, और इसी को जाना जाता है बरहान उल मुल्क के नाम से। और पहला नवाब अगर बंगाल का पूछा जाए तो आप बोलेंगे मुर्शिद कुली खान है। बस इतनी बातों को आपको याद रखना है। इसी क्रम में होगा क्या, 1716 में बंदा बहादुर की हत्या होगी दोस्तों, यानी बंदा बहादुर मारे जाएंगे। और बंदा बहादुर कौन हुआ करते थे? बंदा बहादुर हुआ करते थे शिष्य, यानी पुपिल हुआ करते थे। किसके पुपिल हुआ करते थे, किसके शिष्य हुआ करते थे? ये हुआ करते थे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के शिष्य हुआ करते थे। इनकी बात हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में भी की है, यानी लेक्चर 1 में भी की है। 1716 में इन्हीं की हत्या की जाएगी, किसके द्वारा? फर्रुखसियर के द्वारा। और इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे हम लोग और पहुंच जाएंगे उस समय काल में, जो समय काल बन जाएगा गोल्डन ऑर्डिनेंस फॉर ब्रिटिशर्स। यानी क्या हुआ, ऐसा स्वर्णिम अध्यादेश पारित कर दिया जाएगा फर्रुखसियर के द्वारा, जिससे अंग्रेजों की जो पकड़ थी, जो अंग्रेजों का मंसूबा था भारत के ऊपर कहीं ना कहीं रूल करने का, शासन करने का, वह पूरा होता दिखने लगेगा। अब 1717 में फर्रुखसियर के पैर में क्या होगा? पैर में होगा फोड़ा। पैर में जैसे ही इसके फोड़ा होगा, इसके साम्राज्य में ये घोषणा कराई जाएगी कि फर्रुखसियर के पैर में फोड़ा हुआ है। साम्राज्य के इसके लोग और पूरे हिंदुस्तान से इधर उधर के जितने भी बढ़िया से बढ़िया चिकित्सक हुआ करते थे, यानी मुख्य चिकित्सक भी जो हुआ करते थे, जो अपने फील्ड में तज्ञ हुआ करते थे, वह सब आए फर्रुखसियर के पास और इसके फोड़े का इलाज किए। लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पा रहा था, यानी फर्रुखसियर के पैर का फोड़ा सही नहीं हो रहा था। इसी बात की जानकारी पहुंची दोस्तों इंग्लिश सर्जन के पास, यानी ब्रिटिश सर्जन के पास इस बात की जानकारी पहुंची, और जिनका नाम हुआ करता था विलियम हैमिल्टन। और विलियम हैमिल्टन ने यह दावा किया कि मैं फर्रुखसियर का फोड़ा पूरे तरीके से सही कर सकता हूं। बस फिर क्या था, फर्रुखसियर ने तुरंत फरमान भेजा और विलियम हैमिल्टन इसके दरबार में आया, और फर्रुखसियर के पैर के फोड़े को विलियम हैमिल्टन ने सही किया। और सही कैसे किया? इसने किया उसका ऑपरेशन, यानी फोड़े में चीरा लगाया, चीरा लगाने के बाद पेट्रोलियम जेली अप्लाई कर दी उसके ऊपर। बस इसी क्रम में इसका फोड़ा सही हो गया। इसी बात से खुश हुआ फर्रुखसियर, और इसने एक अध्यादेश दे दिया, एक राइट दे दिया अंग्रेजों को। और क्या राइट था? वह राइट था कि बंगाल में, कहाँ पे? बंगाल में कोई भी फैक्ट्री आप डाल लो, बंगाल में एक फैक्ट्री खोलो, उस फैक्ट्री को खोल लो आप, और उससे आपसे कोई भी कर नहीं लिया जाएगा। यानी बंगाल में जो फैक्ट्री खोली जा रही है उससे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा हम लोगों के द्वारा। बस इसी को हम लोग जानते हैं दोस्तों मैग्ना कार्टा फॉर ब्रिटिशर्स। मैग्ना कार्टा फॉर ब्रिटिशर्स। पूछा जाता है सवाल कि मैग्ना कार्टा फॉर ब्रिटिशर्स क्या होता था और किस मुगल बादशाह द्वारा ये किया गया था, किसके शासनकाल में मैग्ना कार्टा फॉर ब्रिटिशर्स साबित हुआ था। और इसी को एक और नाम से जाना जाता है गोल्डन ऑर्डिनेंस ऑफ ब्रिटिशर्स, यानी स्वर्णिम अध्यादेश ब्रिटिशर्स के लिए, अंग्रेजों के लिए। यानी फर्रुखसियर का फोड़ा जैसे ही सही हुआ, इसने विलियम हैमिल्टन को एक राइट दिया कि अगर आप चाहते हो तो एक फैक्ट्री डाल लो, एक कारखाना डाल लो बंगाल के अंदर, उससे आपसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, वह कर मुक्त होगा, कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। और यही टर्निंग पॉइंट साबित हुआ ब्रिटिशर्स के लिए, अंग्रेजों के लिए। और इसी को जाना जाता है गोल्डन ऑर्डिनेंस ऑफ ब्रिटिशर्स, यानी स्वर्णिम अध्यादेश अंग्रेजों के लिए। और इसी को जाना जाता है दोस्तों मैग्ना कार्टा फॉर ब्रिटिशर्स के नाम से। सवाल ये इंपॉर्टेंट इससे बनते हैं, और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने देखा कि सैयद बदस के द्वारा कैसे जहांगीर शाह को मारने के बाद फर्रुखसियर को क्या किया गया, अगला मुगल बादशाह नियुक्त किया गया। और जैसे ही फर्रुखसियर अगला मुगल बादशाह बना, इसने सैयद बदस के दोनों बंधुओं को क्या बनाया, एक को वजीर बना डाला और एक को बना दिया मीर बख्श। और 1716 में इसी के द्वारा बंदा बहादुर की हत्या की गई। और फिर 1717 में इसके पैर में हुआ फोड़ा, जिसका इलाज किया एक अंग्रेज सर्जन, जिसको हम लोग जानते हैं विलियम हैमिल्टन के नाम से। और जैसे ही विलियम हैमिल्टन ने इसका इलाज करके इलाज में सफल हुआ, उसी को इसने दे दिया एक राइट, एक अधिकार दिया कि आप बंगाल के अंदर कहीं भी फैक्ट्री डाल लो, और फैक्ट्री डालने के बाद आपसे कोई भी कर नहीं लिया जाएगा, यानी वो फैक्ट्री कर मुक्त होगी, टैक्स फ्री होगी, उससे कोई भी टैक्स नहीं वसूला जाएगा। और इसी को हम लोग जानते हैं गोल्डन ऑर्डिनेंस फॉर ब्रिटिशर्स, यानी गोल्डन ऑर्डिनेंस फॉर ब्रिटिशर्स, यानी स्वर्णिम अध्यादेश अंग्रेजों के लिए। साथ में इसी को जाना जाता है मैग्ना कार्टा फॉर
ब्रिटिशर्स। और इसी क्रम में दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे। अब कहीं ना कहीं सैयद बंधुओं को ये लगने लगा था, सैयद बदस को लगने लगा था कि फर्रुखसियर तो बहुत ही ख़राब मुग़ल बादशाह, ये ऐसे ही चलते हुए क्या करेगा, ये खुश होता रहेगा लोगों से और ऐसे ही टैक्स फ्री चीज़ों को करता रहेगा, ऐसे ही बांटता रहेगा मुग़ल साम्राज्य के मेन चीज़ों को। बस इसी क्रम में सैयद बदस पहुँचे कहाँ? सैयद बदस पहुँचे मराठा रूलर के पास। और उस समय मराठा में जो शासक हुआ करते थे वह थे दोस्तों, यानी जो रूल किया कर रहे थे वह थे छत्रपति शाहू महाराज। और आप सबको इस बात की जानकारी दी गई थी कि औरंगजेब जैसे ही 1707 में मरा था, छत्रपति शाहू जी महाराज मुग़ल कैद से बाहर हो गए थे। मुग़ल चंगुल में जो मुग़ल के कैद में ये थे, मुग़ल द्वारा अरेस्ट किए गए थे, औरंगजेब द्वारा अरेस्ट किए गए थे, उसके चंगुल से ये बाहर हो गए थे। और ये बने थे मराठा के शासक, मराठा के अग्रणी रूलर। और किस नाम से बने थे? छत्रपति शाहू महाराज के नाम से बने थे। और इन्होंने एक नियम बना रखा था कि हम लोग एक पद की घोषणा कर देंगे, यानी छत्रपति शाहू महाराज शासक तो हुआ करते थे, लेकिन जो रूल कर रहा था, जो देख रेख कर रहा था इनके साम्राज्य का, वह हुआ करता था एक पद पेशवा का। यानी पेशवा को ही जाना जाता है दोस्तों प्रधानमंत्री के नाम से, प्राइम मिनिस्टर के नाम से। जैसे आपको जानकारी दी गई थी कि वजीर जाना जाता है प्रधानमंत्री के नाम से मुग़ल साम्राज्य के अंदर, वैसे ही पेशवा जो पद हुआ करता था ये भी प्रधानमंत्री का ही पद हुआ करता था, जो कि मराठा साम्राज्य में बनाया गया था छत्रपति शाहू महाराज के द्वारा। इन्होंने इसी क्रम में सबसे पहला पेशवा नियुक्त किया था। किसे? ये सवाल पूछा जाता है कि पहला पेशवा कौन हुआ करते हैं, तो आप बोलेंगे बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। और इनका जो शासनकाल रहा, जिस समय पे ये रूल किए, जिस समय पे पेशवा बने रहे ये दोस्तों, वो था 1713 से 1720 का। यानी सैयद ब्रदर्स पहुँचे छत्रपति शाहू महाराज के पास और इन्होंने बोला कि हमें मारना है फर्रुखसियर को, आप हमारी इसमें मदद करें। क्योंकि फर्रुखसियर की जो सेना हुआ करती थी, आपको इस बात की जानकारी है कि मुग़ल साम्राज्य में सेना बल बहुत ही स्ट्रांग हुआ करता था, सेना बल बहुत ही उनका ताकतवर था और बहुत ही नीतिपूर्ण हुआ करता था। इसी क्रम में इन सबको जानकारी थी कि हम अकेले तो फर्रुखसियर को मार नहीं सकते हैं। इसी क्रम में वो पहुँचे छत्रपति शाहू महाराज से मदद लेने के लिए। इसी में छत्रपति शाहू महाराज ने इनसे बोला कि आप पहुँच जाओ हमारे पेशवा के पास, जिनका नाम है बालाजी विश्वनाथ। बस इस बात की जैसे ही जानकारी मिली बालाजी विश्वनाथ को, बालाजी विश्वनाथ कहाँ पहुँचे? बालाजी विश्वनाथ पहुँचे लाल किला, यानी रेड फोर्ट पहुँचे। और लाल किला कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में। इस बात की आपको जानकारी दी गई है भी आपको जानकारी, ठीक। तो बालाजी विश्वनाथ पहुँचे लाल किला और किससे मिले? सैयद बदरों से मिले, यानी सैयद बंधुओं से मिले। बस, और यहीं लाल किले में ही हुआ ट्रीटी ऑफ दिल्ली। क्या हुआ दोस्तों? ट्रीटी ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली की संधि हुई। और पूछा जाए कि कब हुई ये संधि, तो आप बोलेंगे 1719 में, ठीक है। और किसके किसके बीच हुई? पहले पेशवा जिनका नाम हुआ करता था बालाजी विश्वनाथ, और सैयद बंधुओं के बीच जिनका नाम हुआ करता था अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। और संधि हुई क्या? सैयद ब्रदर्स ने ये बोला, यानी सैयद बंधुओं ने ये बोला कि बालाजी विश्वनाथ आप हमारी मदद करो फर्रुखसियर को मारने में, और हम आपकी मदद करेंगे मुग़ल साम्राज्य में लाल किले के अंदर चढ़ाई करने में। यानी सेना बल को हम कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से संभालते रहेंगे, बस आपको पहुंचना है फर्रुखसियर के पास और इसकी हत्या करनी है। और इसी क्रम में ये संधि सफल भी हुई और 1719 में बालाजी विश्वनाथ द्वारा फर्रुखसियर को क्या किया गया? मारा गया। यानी फर्रुखसियर क्या हुआ? डाइड हो गया। कब हुआ? अगर ये सवाल आपके दिमाग में है और ये सवाल पूछा भी जाता है कभी कभी, तो आप बोलेंगे 1719 में हुआ। और इसकी हत्या किसने की? पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने की। इतनी बातों को आपको याद रखना है दोस्तों, गौर करके रखना है। अब हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अब आपको कहीं ना कहीं ये दिमाग में आने लगा होगा कि सैयद ब्रदर्स ही ऐसे शख्सियत बन चुके हैं जो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, जिसको मन कर रहा है उसको मुग़ल बादशाह बना रहे हैं और जिसको मन कर रहा है उसकी हत्या भी करवा दे रहे हैं। बस इसी क्रम में अगर आपके सामने कभी भी सवाल आए कि शासक निर्माता यानी किंग मेकर किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे सैयद ब्रदर्स को कहते हैं। इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए, सवाल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है कि किंग मेकर यानी शासक निर्माता किसे कहा जाता है,
तो आप बोलेंगे सैयद बंधुओं को कहा जाता है। इन दोनों बंधुओं का भी आपको नाम याद रखना पड़ेगा। बालाजी विश्वनाथ के बारे में हम लोगों ने समझा, सैयद बंधुओं के बारे में समझा, और इसी क्रम में अब हम लोग समझेंगे क्या सैयद बंधुओं का कभी अंत होगा, इनको भी क्या मारा जाएगा, बालाजी विश्वनाथ कैसे मरेंगे और इनके बाद कौन बनेगा दूसरा पेशवा। और दूसरा पेशवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उससे कई सवाल बनते हैं, लेकिन इन सब बातों को दोस्तों हम लोग आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे और समझेंगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में शेयर इसे करना ना भूलें। और इसी के साथ मैं आज के वीडियो को विराम देता हूं दोस्तों, धन्यवाद।